हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग के अंदर। फिलहाल मैं मौजूद हूं जोधपुर अहमदाबाद वाला जो ये नेशनल हाईवे है 62, इसके ऊपर जोधपुर से जस्ट मैं बाहर आया ही हूं। और आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर में आया था किसी पर्सनल काम की वजह से, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपको जोधपुर की जो फेमस लोकेशंस हैं इंक्लूडिंग मेहरानगढ़ फोर्ट एंड मंडोर गार्डन ये दिखाऊंगा। लेकिन ये सारी की सारी जगह जो है कोविड की वजह से अभी फिलहाल बंद है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊंगा। अब जा रहा हूं मैं वापस मेरे होम टाउन जयपुर की तरफ। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि मैं आपको दिखाने वाला हूं एक और खास लोकेशन जो इस जोधपुर पाली रोड जो है इसके बीच में स्थित है। अब कौन सी है वो जगह ये तो आपको मैं वहां पहुंचकर ही बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, तो चलिए जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं उस जगह पे आपको वहां का नजारा दिखाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये जो जोधपुर पाली रोड है ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी रोड है। आप देख सकते हैं कि आपको ड्राइविंग करने में मजा बहुत आता है, लेकिन फिर भी स्पीड को कंट्रोल करके ही चलना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं ये जो गायें अभी आपने देखी इस पे टहल रही थी, जो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जगह मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस जगह के बारे में मैं बहुत पहले ही अखबार के अंदर पढ़ चुका था। उसके बाद में मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे भी सर्च किया और काफी कुछ जानकारी हासिल की। लेकिन तब भी मेरा मन ये था कि मैं खुद यहाँ पे कभी एक बार आऊं और ये जगह अपनी आंखों से देखूं। तो मेरा यात्री मन जो है वो हमेशा ही तैयार रहता है ऐसे किसी काम के लिए, लेकिन अब जब मौका मिला है तो मैं इसे चूकना नहीं चाहता था। पहले के जमाने में सिंगल रोड हुआ करती थी, उसमें भी इतने खड्डे हुआ करते थे कि जो सफर 1 घंटे का है उसमें ही 2-3 घंटे लग जाया करते थे। बट भला हो अभी सरकारों का जिन्होंने रोड्स बना दी है। अटल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उसके अंदर। दोस्तों मेरे पीछे जो आप थाना देख रहे हैं, रोहट पुलिस थाना, यही वो थाना है जहां ओम बना की बाइक को पुलिस वाले यहाँ पे लाके खड़ा करते थे और रात को वो बाइक अपने आप यहाँ से पहुंच जाती थी दुर्घटना स्थल पे, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो है नहीं, बट जो पब्लिक जानती है बात, जो बताई जाती है, वही यही बात है। और अब हम बढ़ते हैं ओम बना के मंदिर की तरफ, जिसे जाना जाता है बुलेट बाबा के मंदिर के नाम से। ओम बना का जो स्थान है दोस्तों, वो यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर बताया है दूर है। तो अब हम वहीं पे जाते हैं और देखते हैं कैसा है बुलेट बाबा का वो मंदिर। बारिश होने के बाद में चारों तरफ काफी हरियाली हो गई है। कोई देख के कह नहीं सकता है कि ये राजस्थान है। एक समय था जब मिट्टी के टीले हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे गायब हो गए हैं। बहुत कम जगह बची है जहाँ पे आपको रेत के टीले, जिन्हें कहा जाता है धोरे, राजस्थानी में उन्हें कहा जाता है धोरे, वो देखने को मिलते हैं। और बचपन में एक कहूँ तो स्कूल टाइम में एक कविता भी हुआ करती थी हमारे हिंदी के अंदर ही, आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी। आगे मुझे याद नहीं है पूरा अभी, क्योंकि शायद 5th या 6th क्लास में हुआ करती थी। इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ। जोधपुर तो मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एक दूसरा रास्ता है जो बर से टर्न होके आगे जाता है, वो यूज करता हूँ, क्योंकि वो इसके मुकाबले थोड़ा छोटा पड़ता है। फिलहाल उस रास्ते पे अभी काम चल रहा है, तो ऊबड़ खाबड़ रोड है, इसलिए टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग ही जाता है। बट ये वाली रोड मुझे काफी अच्छी लगी। इससे मुझे 50 किलोमीटर्स करीबन एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, बट रोड ऐसी है कि ड्राइविंग का मजा आता है। लीजिए आ गया है हमारा डेस्टिनेशन, बुलेट बाबा का मंदिर। Your destination is on the left. देखिए सामने की तरफ है यहाँ पे होटल राजपूताना हाइट्स, और इसके बिल्कुल अपोजिट में है
ये जगह बुलेट बाबा का मंदिर, ओम बना का धाम। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हमारी आज की डेस्टिनेशन ओम बना के इस चमत्कारी मंदिर पर, जिसे बुलेट बाबा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों है लोगों की इस मंदिर के अंदर आस्था, यह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ओम बना के बारे में, जिनका ये मंदिर है। ओम बना का पूरा जो नाम है वो है ओम सिंह राठौड़ था, और वो जोग सिंह राठौड़ जी के पुत्र थे। ये जो जगह है, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे उनका 1991 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त उनका यहाँ पे रात में एक्सीडेंट हो गया था। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे लोगों को लगा कि यह चमत्कार है। तो क्या है वो घटनाएं, मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ओम बना की वो चमत्कारी बाइक, जो लोगों की आस्था का केंद्र बन चुकी है यहाँ पे। मैं किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी के विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ वही बात बता रहा हूँ जो बात पब्लिक डोमेन के अंदर है, जो मुझे यहाँ पे आने पे मालूम चली है, और पहले भी मैं जो न्यूज़पेपर और इंटरनेट के थ्रू यहाँ के बारे में जो जानकारी हासिल कर पाया था, वही बातचीत है। तो चलिए आपको पहले यहाँ का मंदिर भी दिखाता हूँ और साथ साथ में और बातें भी बताता हूँ। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, ठीक इसी स्थान पे ओम बना का एक्सीडेंट हुआ था। रात को एक ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई थी, और उसके बाद में वो बाइक जो है एक पेड़ से टकराई, और ऑन द स्पॉट ओम बना की यहाँ पे डेथ हो गई थी। चलिए अब आपको दिखाते हैं ये बुलेट बाबा का मंदिर। पेड़ के ऊपर भी यहाँ पे लाल धागा जो होता है, मोली जिसे कहा जाता है, ये बांधी गई है, और चूड़ियाँ भी बांधी गई हैं। तो ये लेडीज़ की आस्था का है, अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं लोग। जिनकी मन्नत पूरी होती है उनकी आस्था और बढ़ती जाती है। और सही बात है, चमत्कार को नमस्कार। ये देखिए, बिना मास्क के अभी अगर एंट्री करते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा। तो मैं भी पहले मास्क पहन लेता हूं, क्योंकि भीड़ तो है ही। तो लीजिए, मास्क पहन के मैं भी हो चुका हूं तैयार। अब चाहे देखा जाएगा कैसे करता है कोरोना अपना वार। मास्क तो है। ओम बना की आरती। मुझे भी शूज तो खोलने ही पड़ेंगे। ये देखिए, सैनिटाइजेशन का भी यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। अंदर एंटर हो चुके हैं हम परिसर में। ये है ओम बना की वो चमत्कारी बुलेट। क्या था इस बुलेट का चमत्कार, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। ये देखिए, बुलेट संख्या RNG 7773। बुलेट अपने आप में ही सबको अट्रैक्ट करती है, और अगर किसी बुलेट से कोई चमत्कार जुड़ा हो तो उसकी वैल्यू तो बहुत गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी पढ़ा है अभी तक मैंने, इंटरनेट पे वीडियोस देखे थे, और फिलहाल मैं खुद यहाँ इस धाम में मौजूद हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ इस बुलेट को।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और ये बात इसलिए भी लिखी गई है क्योंकि यहाँ पे ओम मना को बहुत सारे लोग जो हैं शराब भी चढ़ाते हैं और वो लोग यहीं पे बैठ के शराब ना पिएं, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि क्या है इस बुलेट का चमत्कार, क्यों इस स्थान की जो मान्यता है लोगों में काफ़ी बढ़ चुकी है, क्या है वजह, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे बैठ के आराम से बताता हूँ आपको। भीड़ से दूर हूँ तो मैं ये मास्क हटा सकता हूँ। तो दोस्तों हुआ यूं कि जैसे ही ओम मना का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई में जैसा कि अक्सर होता है, जिस भी वाहन से एक्सीडेंट होता है उसे पुलिस थाने में ले जाया जाता है। तो सेम उसी वे के अंदर ओम मना की बाइक को भी यहाँ से ले जाके पुलिस स्टेशन के अंदर रख दिया गया। अगली सुबह जब देखा गया तो थाने से वो बाइक गायब थी। पुलिस वालों के होश उड़ गए। जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि पुलिस वाले घबरा गए कि बाइक एकदम से कहाँ गायब हो गई, किसी ने चुरा तो नहीं लिया। और उसके बाद में बाइक को काफ़ी तलाश किया गया। ये छोटे छोटे मच्छर हैं यहाँ पे, थोड़े परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए कोई नहीं। तो पुलिस वालों को जैसे ही बाइक नहीं मिली, उन्होंने उसकी खोजबीन की और फाइनली वो बाइक कहाँ मिली मालूम है दोस्तों? इसी जगह, ठीक इसी जगह वो बाइक खड़ी मिली जहाँ पे ओम मना का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में पुलिस वाले इस बाइक को वापस ले जाते हैं और थाने में खड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट नाइट में फिर से वो बाइक गायब हो जाती है और अगली सुबह फिर से यहाँ मिलती है। तो 2 बार ऐसा जब हो जाता है तो पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं कोई इसे चुरा के तो यहाँ नहीं खड़ी कर रहा है। और तब इस बाइक को जो है कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा मुझे बताया गया मैं वही बात बता रहा हूँ, कि इस बाइक का पेट्रोल निकाल लिया गया सारा का सारा और इसे जंजीरों में बांध दिया गया और नेक्स्ट डे फिर ये यहाँ पे पाई गई। तो उसके बाद में फिर जो ओम मना के पिताजी हैं जोग सिंह जी और जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने ऐसा फील किया कि ओम मना की जो आत्मा की शायद यही इच्छा है कि उनकी बाइक जो है वो यहीं पे रहे। तो उसके बाद में इस बाइक को यहाँ पे रख दिया गया, थोड़ी टीन शेड टाइप में लगा के इसे खड़ा कर दिया गया। तब यह मंदिर ऐसा नहीं था शुरुआत के अंदर। और ख़ास बात ये थी कि जिस जगह उनकी ओम मना का जो एक्सीडेंट हुआ था, ये जगह दुर्घटना संभावित क्षेत्र के अंदर था, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी थी, बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन इस एक्सीडेंट वाली घटना के बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो चमत्कार है वो यही है, लोगों ने जैसा बताया है कि यहाँ पे फिर कोई भी और दुर्घटना नहीं हुई। ओम मना के बारे में यहाँ के जो ड्राइवर लोग ये कहते हैं कि वो तेज गति से जाने वाले वाहनों की जो गति होती है उसको कम कर देते हैं या उसे बिल्कुल ही रोक देते हैं, गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि किसी के और एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो जैसे ही लोगों को ये चमत्कार मालूम चले, उनकी आस्था बढ़ने लगी और यहाँ से गुजरने वाले सभी ड्राइवर एक कहते हैं ना एक्सीडेंट फ्री जर्नी के लिए यहाँ पे माथा टेक के नमस्कार करके आगे बढ़ने लगे रुक के। और जो लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो गाड़ी का हॉर्न ऐसे बजा के आगे बढ़ जाते हैं। वो एक तरीके से इनका कहते हैं ना कि सम्मान प्रदर्शन ही है। तो इस वजह से ओम मना की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। ड्राइवरों के साथ साथ जो आसपास के गांव के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ आने लगे और ओम मना की मोटरसाइकिल के धागा बांध के उससे मन्नतें मांगने लगे। जिनकी मन्नतें पूरी होती गई उनकी आस्था अपने आप बढ़ती गई। ये कहने वाली बात नहीं है, जिनके काम बनते हैं वो मानते ही है ना, ऐसा ही है। तो उसके बाद में लेडीज़ ने यहाँ पे चूड़ियाँ बांधना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने अपने घरों से लोग आने लगे, मन्नत मांगने लगे। जिसकी मन्नत पूरी होती गई वो 10 जनों को बताता भी है। उनमें से भी यहाँ पे आके जिसने धागा बांधा, मन्नत मांगी, उसकी पूरी हुई, वो आगे बताता है। तो इस तरीके से इस धाम की प्रसिद्धि आगे बढ़ती चली गई। और जब मैं छोटा था तो अचानक से जब आपको मालूम चलता है कि यार एक बुलेट की भी पूजा होती है, तो मन में क्यूरियोसिटी तो होती है आखिर क्या चक्कर है। तो इतने सालों बाद में आज मेरा यहाँ पे आना हुआ है। बेसिकली ये जगह मेरे रूट में नहीं थी, मैं डायरेक्ट जोधपुर से जयपुर जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, और सच बात कहूँ तो मैं भी थोड़ा स्वार्थी हूँ। मेरा जो घुमक्कड़ मन है वो यहाँ पे हमेशा से ही आना चाहता था, तो मैं ये मौका नहीं चूकना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और हम दोनों का फ़ायदा हो गया ना, आपका और मेरा दोनों का, कि हमें एक जगह देखने को मिली।
अब आपके मन में आस्था है तो आप आस्था रखिए, अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो मत मानिए, आप फ्री हैं, किसी पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, और वो होपफुली जो व्लॉग होगा मध्य महेश्वर कल्पेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि अभी भी 1 महीना बचा है ये पंच केदार के मंदिर बंद होने के अंदर, और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो पहले रूल्स लगा रखे थे उनको थोड़ा सा लूज कर दिया है। अब जो है कोविड टेस्ट का कंपल्शन नहीं है, जो मैं करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है, क्या पता मुझे गलत तरीके से पॉजिटिव बता दे। समझ गए आप मेरी मन की भावना को। और दूसरा एक जो रेस्ट्रिक्शन ये था कि आपको 5 डेज का जो होटल का जो कंपल्शन था स्टे वाला, वो भी हटा लिया गया है। भाई जिस जगह मुझे 1 या 2 दिन ही रुकना, मैं वहाँ 5 दिन क्यों रुकूँ? मैं वही पैसे दूसरी जगह खर्च करूंगा ना, उसी जगह क्यों करूं? तो मेरी ये 2 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था। बट अब उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने हिमाचल की गवर्नमेंट की जैसे ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, और होपफुली मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ट्रैवल करूंगा। तो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे मेरे मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर के बहुप्रतीक्षित व्लॉग्स। तो बने रहिए मेरे साथ, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, कोरोना से खुद भी बच के रहिए और अपने आसपास वालों को भी बचाते रहिए। मास्क मेरे पास है, अभी पहन लूंगा।